गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स, सब्जेक्ट साइंस का फिजिक्स पार्ट का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम अपने पिछले वीडियो में उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियों का अध्ययन किए थे। उसमें से 5 स्थितियों का अध्ययन हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं और 6वीं स्थिति का अध्ययन हम अपने इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद देखेंगे अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थितियां। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं, जब वस्तु प्रथम फोकस अर्थात एफ और लेंस के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है। तो देखते हैं चित्र के माध्यम से। यह एक उत्तल लेंस है जिसके लेंस और फोकस के बीच में एक वस्तु ओ डैश रखी है। ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण ओ डैश ए लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से सीधे निकल जाती है। इन दोनों निर्गत किरणों को पीछे में बढ़ाने पर ये दोनों निर्गत किरणें एक दूसरे से आई डैश पर मिलती हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब आई डैश वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है। यदि हम प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें, स्थिति की दूसरा है प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, और तीसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। चित्र से स्पष्ट है कि प्रतिबिंब की स्थिति मतलब जो प्रतिबिंब बना है वह वस्तु की ओर बना है। यहाँ लिख सकते हैं वस्तु की ओर, और इसका आकार क्या है, वस्तु से बड़ा आकार है इसका, वस्तु से बड़ा, अर्थात इसको कह सकते हैं। और यह आभासी और सीधा, प्रकृति में लिखेंगे आभासी व सीधा, मतलब जिस पोजीशन में वस्तु को रखा गया है उसी पोजीशन उसी डायरेक्शन में हम प्रतिबिंब भी बन रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्रतिबिंब जो है सीधा बना है, वस्तु के डायरेक्शन में ही रखा गया है। और ये आभासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों किरणें आभासी किरणों के द्वारा ये प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, इसलिए इसकी प्रकृति हो जाएगी आभासी व सीधा। वस्तु की अपेक्षा इसका आकार हो जाएगा बड़ा, और एक प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगा वस्तु की ओर। और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस में वस्तु को हम कहीं पे रखें, कहीं पे भी रखेंगे, लेकिन उसका प्रतिबिंब सदैव, इसका प्रतिबिंब जो है सदैव आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। एक वस्तु है जो है ओ डैश से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण ओ डैश ए लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण जो प्रकाशिक केंद्र सी से होकर जाती है
लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से सीधे निकल जाती है। ये दोनों इस किरणों को पीछे मिलाने पर ये दोनों किरणें एक दूसरे से आई डैश पर मिलती हैं। आई डैश से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब आई डैश वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब है। अगर इसके भी हम प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, और तीसरा है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की स्थिति में हो जाएगा वस्तु की ओर, वस्तु की ओर जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब इसका बनता है। और आकार हो जाएगा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। कहने का मतलब अवतल लेंस में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु की ओर बनता है, आभासी व सीधा बनता है, आभासी व सीधा। यह इसकी प्रकृति हो गई। इस प्रकार हम अवतल तथा उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियों का अध्ययन इस वीडियो में कर चुके। अगर आपको किरण आरेख खींचने का नियम स्पष्ट तरीके से तैयार है तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद अवतल तथा उत्तल लेंस द्वारा किरण आरेख खींचने के नियम को आप आसानी से समझ जाएंगे और खींच लेंगे। अगले टॉपिक का अध्ययन हम अपने अगले वीडियो में